हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। और लास्ट हमने अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 4 लेक्चर्स कर लिए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ तक आपका होमवर्क था। अब होमवर्क में कुछ बच्चों को जो डाउट्स थे उन्होंने तो मुझसे पूछ लिए, ठीक है। और अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो अगर डाउट्स उनके रह गए हैं और वो नहीं पूछ पाए हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7976933934। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर नॉर्मल 1 या 2 क्वेश्चंस के डाउट होंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा, और अगर ज़्यादा होंगे तो फिर आपको लेक्चर मिल जाएगा। चलिए फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 से देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, आपने कितने मतलब करे हैं। कुछ बच्चों ने हो सकता है कि आगे भी कर लिए होंगे, लेकिन मैंने 50 तक ही दिया था, तो अपना ये बनता है कि अभी 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100। इवन नंबर होना चाहिए, 100 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3। 0 1 2 3। और इसने कुछ बोला है कितने डिजिट का बनाना है, ये नहीं बोला, बस इतना बोला है इवन नंबर ग्रेटर देन 100, ये बोला इसने। 100 से बड़ा होना चाहिए। तो 100 से बड़ा जो नंबर है, नेचुरल सी बात है बेटा, वो 3 डिजिट का भी हो सकता है और 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम 4 डिजिट का ही बना सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। अपने पास में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने प्लस 4 डिजिट इवन नंबर्स। अब यहां पर हेयर वी हैव अ स्पेशल कैंडिडेट 0। इवन नंबर जो होता है वो कैसे बनता है? कोई भी नंबर जिसका लास्ट जो प्लेस है वो एक ऐसे डिजिट से कवर हो रहा हो जो 2 या 2 की टेबल में आ रहा हो, ठीक है। इवन नंबर, ये बात कैसे डिसाइड होती है कि जो लास्ट प्लेस है वो आपका उसमें क्या आ रहा हो, एक इवन डिजिट आ रहा हो, तो वो कंप्लीट नंबर एक इवन नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि जो इवन नंबर बन रहे हैं वो किससे बनेंगे? 0 से और 2 से। पहले तो इसको, ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया यहां पर, और इवन नंबर डिसाइड कौन कर रहा है यहां पर? 0 करेगा या 2 करेगा। बट इन द केस ऑफ 0, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, 0 वाले केस में अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। सो वी विल मेक 3 बॉक्सेस जब लास्ट में 0 है, और एक केस और ले लेंगे 3 बॉक्सेस का जब लास्ट में हमारा 2 है। सिमिलरली इधर भी बच्चों कुछ इस तरह का ही करेंगे। 4 बॉक्सेस बना लिए हमने जब लास्ट में 0 है, और 4 बॉक्सेस वाला केस जब लास्ट में 2 हो, 2 बना लिया। जब लास्ट में 0 है, इस केस में हमारे पास में कितनी चॉइस हो गई? वी हैव 1 चॉइस। इसमें तो 1 1 ही आएगा, सब में एक एक ही कैंडिडेट है। अब अगर 0 को हम हटा दें, 1 मिनट के लिए हटा दें हम, तो कितने डिजिट रह गए? 3 डिजिट रह गए। तो 3, ठीक है, और 3 से 2, ये हुआ। इधर भी सेम ऐसे ही बनेगा, 3 2
1, ठीक है। और जब लास्ट में 2 है, जब लास्ट में 2 है 0 1 0 1 2 3। अब अगर हम इस केस में 2 को हटा रहे हैं तो अपने पास में कैंडिडेट तो 3 है, 0 1 एंड 3, 0 1 3, बट 0 यहाँ पर नहीं आ सकता, 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता। तो 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता तो वी विल हैव 2 चॉइसेस। अगेन इधर से आगे मूव होगा 1 प्लस, अब 0 को अगर काउंट कर लें तो फिर से 2। आप याद रखें जब 0 को हम फर्स्ट बॉक्स में कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं उस केस में हमेशा फर्स्ट और सेकंड बॉक्स सेम आते हैं, जैसे यहाँ पर सेम आ रहा है ना 2 2। फिर इसी तरह से इधर भी क्या आ जाएगा 2 2 1। सो आंसर बनेगा 6 4 6 4। सो आंसर इज, टोटल इनको ऐड कर दें सभी को तो 20 आंसर आ जाएगा। देयर आर 20 नंबर्स जो कि इवन भी होंगे और 100 से बड़े भी होंगे। ऑप्शन में 20 है, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? 2-3 बातें फिर से रिकॉल कर लो। 100 से बड़ा होना चाहिए, तो 100 से बड़ा होना चाहिए दैट मीन्स 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, इट इज़ लिमिटलेस। 100 से बड़ा कितना भी डिजिट का हो सकता है, बट अपने पास में 0 1 2 3 जो है 4 चॉइसेस हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, उसी क्वेश्चन में आते हैं, तो 4 डिजिट का ही मैक्सिमम बना सकते हैं हम, ठीक है, 4 डिजिट का बन गया। और देन इवन नंबर डिसाइड करना है, तो इवन नंबर कैसे डिसाइड होगा, लास्ट प्लेस में कोई भी इवन डिजिट होना चाहिए। अब इवन डिजिट हमारे पास में 2 हैं, 0 एंड 2, और 0 वाले केस में हम अलग से बनाते हैं बॉक्सेस, उसको अलग से कंसीडर करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 एंड 1000 ऐसा बोलने का मतलब क्या है? ऐसा बोलने का मतलब यही है कि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमने इसमें 3 डिजिट का वो बना लिया, बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्सेस बना लिए, और कंडीशन है 2 3 चॉइसेस जो हैं 0 4 8 9। तो अब फिर से 0 आ नहीं सकता इस बॉक्स में, ये 0 के लिए मतलब एलिजिबल मतलब नहीं है, चॉइस नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ये 5। फिर अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था जब भी 0 फर्स्ट बॉक्स में नहीं आता तो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स सेम आते हैं। क्यों आते हैं कि इन 5 में से आगे जाएगा 4, और 0 को हम अगर कंसीडर करें तो 0 को अब काउंट कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। देन आ गया 4, तो 5 5 जा 20, 24 जा 100। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। मैं मतलब रेगुलर चल रहा हूँ, आप मतलब अगर क्वेश्चन जैसे नोट भी करते हैं तो आप इसमें वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, a room has 10 doors, in how many ways can a man enter the room by one door and come out by a different door। ये इस तरह क्वेश्चन मतलब ट्रेन्स में भी आता है। जैसे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। मतलब एक है सिटी ए, एक है सिटी बी, ये 2 सिटीज हैं। सिटी ए से सिटी बी में जाने के लिए वी हैव 4 ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन 1 ट्रेन 2 ट्रेन 3 ट्रेन 4, और ये ट्रेन आने के लिए भी है। जो 4 ट्रेन जाएगी वो वहां पर जाकर के रुकेगी थोड़ी, हमेशा के लिए थोड़ी रह जाएगी, वापस भी आएगी। तो 4 ट्रेन जाने के लिए, 4 ट्रेन आने के लिए, ठीक है। अब एक आदमी, एक बंदा जिसके पास में जाने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 हैं। इसकी जो गोइंग के ऑप्शन है, जाएगा कितने, 4 ऑप्शन, ठीक है। और कमिंग, अब कमिंग के लिए 3 कंडीशन है। कमिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है, 4 ऑप्शन है, मतलब कमिंग के लिए 4, अगर किसी से भी आ सकता है,
एनी वन, कोई भी ट्रेन ले सकता है, एनी वन या एनी ट्रेन, किसी भी ट्रेन से आ जाए, ठीक है, एनी वन, मतलब वन ट्रेन नहीं लिखना चाहिए अपने को, यहाँ पे एनी ट्रेन लिखना चाहिए, एनी ट्रेन, किसी से भी आ सकता है। तो आने के लिए उसके पास में 4 ऑप्शन आ गए। दूसरा केस क्या हो सकता है, सेम ट्रेन, जिससे वो गया है उसको उसी से ही वापस आना है, जाने के लिए ऑप्शन 4 थे। सपोज करो वो सेकंड ट्रेन से गया, T2 से गया, तो सेम ट्रेन से आना है इस बार, तो आने के लिए ऑप्शन क्या रह गया, एक ही रह गया, वन ऑप्शन। और क्वेश्चन में लिखा हो नॉट फ्रॉम सेम ट्रेन, अगर ऐसा लिखा हो तो उस केस में 3 ऑप्शन रह जाएंगे। मतलब अगर वो सपोज करो कोई मुंबई से जयपुर जो है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो शताब्दी से आया, ऐसे तो मुंबई और ट्रेन के बीच में 10 ट्रेन चलती हैं, लेकिन वो आया किससे, शताब्दी से, और उसने डिसाइड किया शताब्दी का जो फेयर है वो बहुत ज़्यादा है, इस बार अपन वापसी में शताब्दी से नहीं जाएंगे, नॉर्मल ट्रेन से जाएंगे। तो मतलब जाने के लिए कितने ऑप्शन रह गए फिर उसके पास में, 9 ट्रेन रह गई, 9 ऑप्शन रह गए। तो इसी तरह से इसको हम, इस तरह क्वेश्चन को हम 2 बॉक्सेस से करते हैं, एक तो है इनकमिंग आना और एक आउटगोइंग जाना, ठीक है। तो अगर आने के लिए अपने पास में 4 ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स में 4 आएगा कि 1 आएगा कि 3 आएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि वो जिससे गया है उसी से आए, जिससे गया है उससे ना आए, या किसी भी ट्रेन से आ सकता है। तो इन 3 में से, ये 3 कंडीशन बनती है, इन 3 में से कौन सा केस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इस बॉक्स को फिल करेंगे। ये यहाँ पर फिलिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, ये जो 3 मैंने हाईलाइट करे हैं, ठीक है। तो अब वापस क्वेश्चन, मतलब जैसे मतलब सपोज करो कि अगर ये वाला ऑप्शन होता, ये वाला, तो हमारे इस बॉक्स में क्या आ जाता, 3 आ जाता, और हमारा आंसर आ जाता 4 3 12, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन 53 है। तो अब देखो, आप अगर जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आंसर आ जाएगा हाथों हाथ। क्या कह रहा है कि रूम हैज 10 डोर्स, जाने के लिए तो मतलब एंटर करने के लिए तो कितने ऑप्शन है, 53 नंबर क्वेश्चन में 10 ऑप्शंस हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम, मैन रूम में एंटर हो रहा है बाय वन डोर एंड कम आउट बाय अ डिफरेंट डोर, और किसी डिफरेंट डोर से, मतलब उस जिस डोर से एंटर हुआ है, गेट नंबर 1 से अगर एंटर हुआ तो गेट नंबर 1 से वापस नहीं आएगा, बाकी 9 में से किसी से भी आ सकता है। तो 9, योर आंसर इज 90, क्लियर। तो इसमें कोई परमुटेशन का रोल था नहीं, बेसिक मतलब आईक्यू का क्वेश्चन था। तो पेपर में, एग्जाम में मतलब 8 10 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक आईक्यू के होते हैं, कोई सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं होता। तो हमें मतलब अलर्ट रहना चाहिए, क्लासेस को ध्यान से देखना चाहिए। कुछ बच्चों ने अगर रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मैं बता दूं, जो लेक्चर नंबर 5 है उसकी जो ये पीडीएफ है, जो ये जिससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 4 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मतलब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं बच्चों 54 में, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, फॉर्म्ड विद 2 3 4 1 6 इफ डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन द सेम नंबर। डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, मतलब ये जो लाइन बोली ये सिर्फ लिखने, मतलब पजल करने के लिए बोली है। बाय डिफॉल्ट हम डिजिट रिपीट करते ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में 2 3 4 1 6 1 2 3 4 डिजिट ही बनाना है ना, बस इतना ही बना लेते हैं। हाँ जी बच्चों, ये तो क्वेश्चन ही सिंपल हो गया। ये आ जाएगा, यहाँ पे कितनी चॉइस होगी, 1 2 3 4 5 5 4 3 2, योर आंसर इज 120, दैट्स इट। तो इसमें कहीं कुछ था ही नहीं। नंबर ग्रेटर देन 1 लाख। अब देखो, अब मैंने अभी तक आपको जो सिखाया इतने लेक्चर्स में, इनमें एक बात बोली मैंने कि भी हम डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन तब क्या करें जब एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स को, डिजिट्स को, अल्फाबेट्स को रिपीट करते हुए दे दे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 55 में है। जब यहाँ पर देखो 1 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 इज कमिंग 2 टाइम्स एंड 3 इज 1 टाइम। तो इसे समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ये क्या केसेज है, लाइक देयर इज अ वर्ड बनाना,
ठीक है, और देयर इज अनदर वर्ड जेनिथ। ऑब्जेक्ट्स तो इसमें भी बच्चों 6 है और इसमें भी 6 है, तो अगर परम्यूटेशन बनाएं तो इसके भी 6 फैक्टोरियल बनेगा, इसका भी 6 फैक्टोरियल बनेगा। और वेयर एज इसमें सब अलग अलग हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन here we have repetition, like a is 3 times and whereas n is 2 times. So for banana अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, for not for banana, for the question अगर कोई अल्फाबेट या कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो हम उसका डिवाइड देंगे, उसके नंबर का डिवाइड देंगे 3 2। मतलब जैसे a 3 टाइम्स आ रहा है तो ये आ गया, और n 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो ए आपस में इंटरचेंज होंगे इनका इफेक्ट आएगा नहीं मल्टीप्लिकेशन में, ये अलग अलग कंडीशंस बनेंगी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब एक जैसे हैं तो इनके इंटरचेंज से कोई नई स्पेलिंग बननी ही नहीं है, तो इसलिए उसका डिवाइड देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 720 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6 और इनटू 2 फैक्टोरियल होता है 2। अब आप में से कोई बच्चा इसको कुछ इस तरह से ना कर ले कि अभी जैसे 3 2 जा 6, ऊपर भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल कर ले, नहीं ऐसा होता नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कोई बच्चा जैसे बोलेगा सर जैसे 133 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट हो गया 13, नो नॉट एट ऑल, ऐसे कटेगा नहीं। मतलब कटेगा कैंसिल होगा तो वो मतलब पूरे रूल्स जो है बेसिक मैथ्स के उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगा। तो ऐसे ही अगर ऐसा होता इलाहाबाद, इलाहाबाद, तो इसका क्या होता भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। अब जो रिपीट हो रहे हैं उनको देखते हैं, ए और ए। एल कितनी बार है, एक बार, दो बार, एल 2 बार है, 2 टाइम्स है बस। तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ये जो 4 है ये येलो के लिए आया है, और ये जो 2 है ये ग्रीन के लिए है, एल के लिए आया है। ठीक है, तो अब एक अगर क्वेश्चन हो और भी ले लें हम, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक मैडम। तो इसका बताओ क्या होगा बच्चों, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, और ए 2 टाइम्स आ रहा है, एम 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसके लिए 2 2 फैक्टोरियल का डिवाइड हो गया। ठीक है, और जैसे वर्ड हो सकता है एप्पल, एप्पल के लिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और क्या वर्ड हो सकता है मिसिसिपी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो एस कितनी बार है, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, और क्या आ रहा है भाई पी और आई, पी 1 2, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और क्या आ रहा है आई 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो वैसे तो आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, अगर मतलब जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और फिर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत होती नहीं, एग्जाम में हम इतना ही आंसर इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अभी इसी कहानी को, इसी जो हमने कॉन्सेप्ट को सीखा, इसी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। सो 1 1 2 3 2 1 एंड नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से बड़ा जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, लाइक 1 लाख, पहले हमने 1 लाख को लिखा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का बनाना है हमें। ठीक है, तो 6 डिजिट का अगर हम बनाएं तो 6 बॉक्सेस बनाएंगे, तो 1 लाख से बड़ा तो भाई 7 डिजिट का भी हो सकता है, पर 7 डिजिट का क्यों नहीं बना सकते, 7 डिजिट इसलिए नहीं बना सकते कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास में 6 ही हैं, तो 6 डिजिट से ज़्यादा का नंबर बन नहीं सकता। सो सबसे पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, यानी अगर इसमें जीरो होता तो फिर जीरो वाला सोचते, 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 1 1, 1 वाला केस आएगा, 2 2 2 वाला केस आएगा। ठीक है, तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें अगर हम फर्दर,
720 ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 720 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 और 2 फैक्टोरियल का 2, तो 12 से डिवाइड दे देंगे तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55 जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भी किस तरह से हमें करना है। ठीक है, और देखते हैं आगे फर्दर। क्वेश्चन नंबर 56 जो है मुझे एक पेपर पेन देना, एक पेपर पेन दो। मैं आपके ये जो क्वेश्चन मैंने एक लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन था जो मतलब मैंने बोला था बीएम के बाद में करेंगे, और ये क्वेश्चन भी जो है वो हम करेंगे कॉम्बिनेशन को करने के बाद। ठीक है, मैं ये नोट कर लेता हूँ आपके क्वेश्चंस जो हैं, जिससे मुझे ये ध्यान में रहे कि भी मुझे ये क्वेश्चंस आपको बाद में करवाने हैं। लेक्चर 5 के अंदर बाद में करने वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, आप में से कोई बच्चा मुझे ये भी बता देना अगर 4 में भी मैंने कोई क्वेश्चन के लिए बोला हो तो मुझे नोट करवा दे। क्वेश्चन नंबर 57, इस पर भी आप लोग लिखेंगे बी एम के 57। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। 3 लोग जो है ना वो एक साथ बैठ सकें। टोटल कितना ऑब्जेक्ट है भाई अपने पास में? एन, एन की वैल्यू कितनी है? 6, एक्स, एक्स कितना है? 3, और क्या बोल रहा है वो? सिट टुगेदर, एक साथ आने चाहिए। बताओ किस टाइप का क्वेश्चन है ये? सिट टुगेदर। तो टुगेदर जो है वो किस टाइप का अपना मतलब कंडीशन है? टुगेदर वाली जो कंडीशन है दैट इज टाइप 2। कौन सा टाइप है ये हमारा? टाइप 2, जब एक्स ऑब्जेक्ट्स को हमें एक साथ रखना हो। और टाइप 2 में भी किस तरह क्वेश्चन है? एनी ऑर्डर, क्योंकि हमें बेटा ये तो बोला ही नहीं है ना कहीं कि भी हमें किस ऑर्डर में रखना है। उसने बोला 3 लोगों को आप एक साथ बैठा दीजिए, बस किस ऑर्डर में, कौन पहले आएगा कौन बाद में, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो हम इसको बोल देते हैं एनी ऑर्डर। ठीक है जी, तो एनी ऑर्डर का क्वेश्चन है, और एनी ऑर्डर में टाइप 2 के अंदर फॉर्मूला लगता है n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। इन वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट करें फॉर्मूला में देन विल गेट 6 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 माइनस 3 3 हुआ, 3 प्लस 1 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इज 24, 3 फैक्टोरियल इज 6, योर आंसर इज 144। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। 59, क्वेश्चन नंबर 59, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे मतलब जो है ना डायरेक्ट आंसर पे लग जाते हैं, फटाफट से नहीं, जल्दबाजी ना करें, आराम से क्वेश्चन करें। देर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी ई, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज जस्ट बिफोर बी। ए बिफोर बी, ए बी से पहले आएगा, दिस इज स्पेसिफिक ऑर्डर। ये आपका एक तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब हो गया, मेंशन कर दिया क्लियरली कि जो ए है वो बी से पहले आएगा। तो स्पेसिफिक ऑर्डर का टाइप 2 का फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है? n माइनस एक्स प्लस 1, और इनटू में जो x फैक्टोरियल होता है वो नहीं आता इस स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। तो हम देखें तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 5 बिकॉज ए बी सी डी ई, x इज 2, इट इज टॉकिंग अबाउट ए एंड बी। तो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें देन विल गेट 5 माइनस 2 प्लस 1। सो 5 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 फैक्टोरियल इज 24। ठीक है, तो ये 24 किस तरह से आया? ए और बी ये तो साथ आएंगे, और ए हमेशा बी से जस्ट पहले आएगा। ए बी, एक ऑब्जेक्ट है सी, एक ऑब्जेक्ट है डी, एक ऑब्जेक्ट है ई। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो अगर इनको अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24।
तो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the letter of the word Monday, Monday आपको क्लियरली दिख रहा है ना, मैं मतलब वर्ड तो हमें पता चलेगा, अब इसको ऊपर कर देते हैं। Arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, ये आपका होमवर्क दे देते हैं, मतलब आपको ही करना है और आप करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, नाइस क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन, 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 माइनस। ठीक है, सेम है, मतलब ये बात हमें क्लियर होगी कि ये सेम है वो, मतलब वो बनाना, मैडम, मिसिसिपी जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 55 में, ये उस तरह के क्वेश्चन हो गए। और क्या है, नो टू माइनस साइन, नो टू माइनस साइन अकर टुगेदर, नो टू माइनस साइन, मतलब ये जो बना हमारा नो टू, ये नो टू किसको डिनोट करता है, नो टू टाइप 5 को बताता है, सॉरी टाइप 4 को। टाइप 4 का फॉर्मूला है वाई पी वाई इंटू वाई प्लस 1 पी एक्स। तो यहाँ पर ये जो होता है ये आपका x होता है, तो जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा y, और जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया है वो है x। तो y की वैल्यू है 6 एंड x इज 4। तो हमने ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करी तो 6p6 इंटू 7p4। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर एक क्रक्स है इस क्वेश्चन में, ये है सिमिलर है, 6 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और ये जो है ये भी बच्चों आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा देन क्या होगा, डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा, ठीक है, ये जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं 6 का अलग होगा और 4 का अलग होगा। ठीक है, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो अब इसकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर देखें तो 6p6 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 6 फैक्टोरियल। 6p6 जो होता है वो 6 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, और 7p4 7 6 5 4। ठीक है, 4 टाइम्स हमने लिख दिया, 7 को हमने एक्सपेंड कर दिया 4 टाइम्स, एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। 6 4 जा 24 से 24 कैंसिल हुआ, योर आंसर इज 35। क्लियर है, ये आपका 35 जो है आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। 62 में क्या बोल रहे हैं, the number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy odd places। ये odd places का क्वेश्चन आ गया, odd places consonants, consonants at odd places, ये हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन हो गया, even odd places। तो टाइप 5 में फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, सीट पी कैंडिडेट। मेरी एक आदत है, मैं मतलब है ना फॉर्मूला जरूर लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, मैं जब पढ़ता था तब भी मैं फॉर्मूला बार बार लिखता था। अगर मेरे पास में 100 क्वेश्चन है और 100 टाइम्स फॉर्मूला लिखना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये फॉर्मूला जो है ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ से अगर स्पेशल लाइफ में हमें एंटर करना है तो फॉर्मूलाज का साथ हमें चाहिए ही चाहिए। सीट पी कैंडिडेट इनटू रिमेनिंग पी रिमेनिंग। ठीक है, फॉर्मूला की शीट हमेशा साथ में रखनी ही चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस पर हमें रखना है,
और द वर्ड इज मोबाइल, द वर्ड इज मोबाइल। तो मोबाइल में सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को छांट लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स में क्या आ जाएगा, M B L, ये 3 आ गए, ठीक है। और ओड प्लेसेस की बात करते हैं, तो ओड प्लेसेस बना लेते हैं पहले तो, MOBILE, और ये ओड प्लेसेस, ये 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये प्लेसेस जो है वो ओड है। सो कॉन्सोनेंट्स है कितने देखे जाए तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओड प्लेसेस कितने हैं, 3 हैं। तो 3 सीट्स पर 3 कैंडिडेट्स आ गए, इनटू रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है 1 2 3 इनटू 3P3, ये आएगा, ठीक है। तो हम मतलब इसको थोड़ा सा सही लिख लें, 3P3, so 3P3, this is 3 factorial into this one is also 3 factorial, 3 factorial is 6 and 6 6 6 36. Be aware about one thing, beware about one thing is what, मतलब किसके बारे में हमें थोड़ा सा संभल के चलना है। आप ये जरूर देख लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो। लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। अभी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो मतलब क्या हो, सेम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है ना, क्वेश्चन नंबर 63, there is a word Apurna, APURNA, so that vowel and consonant appear alternate। ये तो सर आपने फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो बच्चों कुछ जरूरी नहीं होता मतलब कि हर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही हो, कुछ मतलब मैंने बोला बेसिक IQ भी होता है हर इंसान का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, उसको वो हमें मतलब होशियार होना ही चाहिए उसमें। अपूर्णा को इस तरह से अरेंज करना है कि वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक छोड़ के एक मतलब चले। तो ऐसा भी हो सकता है, अपूर्णा मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स का मतलब एक सेट है। तो हमने एक केस तो बनाया APURNA, इसमें क्या आ जाएगा, वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव 6 प्लेसेस, मतलब 6 ही रहेंगे, बदलेंगे थोड़ी, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल, ये केसेस बनेंगे। सो अगर थोड़ा सा हम देखें ध्यान से, तो आप ये देखिए कि वोवल है कितने यहाँ पर, AUA, वोवल वोवल वोवल, 3 सीट है वोवल के लिए। और वोवल्स बाय डिफॉल्ट मतलब हमें अच्छी बात ये कोइंसिडेंटली 3 ही है, कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स की बात करें, इन द केस ऑफ कॉन्सोनेंट PRN, कॉन्सोनेंट के लिए सीट भी हमारे पास में 3 है, मतलब अच्छी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब सब डाटा सेम हो रहा है, मैच हो रहा है। सो ये आ जाएगा 3P3 इंटू 3P3, इसमें भी आएगा 3P3 इंटू 3P3, ठीक है। अब हम देखें तो ये जो 3P3 फर्स्ट वाला है, ये बच्चों आया है आपका वोवल्स के लिए, मतलब कलर कोड आप मैच कर सकते हैं, ये वोवल्स के लिए, और ये जो ग्रीन है ये कॉन्सोनेंट्स के लिए, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखें, मैंने कोई चीज़ अभी तक स्किप करी है क्या जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो है कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ए जो है वो आपका 2 बार आ रहा है, सो वी शुड डिवाइड विद द 2 फैक्टोरियल। कोई मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं कलर, और डिफरेंट ले लें, चलो और डिफरेंट ले लेते हैं, कौन सा ले, ब्राउन ले लेते हैं। ए जो है वो 2 बार आ रहा है, तो वी शुड डिवाइड विद 2 फैक्टोरियल,
here also divide with 2 फैक्टोरियल। मैंने बोला ना जो जितनी बार आ रहा है उसको उतनी बार के फैक्टोरियल से डिवाइड देना है। सो अगर इसको अगर हम पर्टिकुलरली कैलकुलेशन वाइज देखें तो देर इज 3p3 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 एंड अल्टीमेटली जो होता है वो लास्ट में ऐड होता है सारे जितने भी कंडीशंस होती हैं 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। सो आई थिंक 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18, 18 प्लस 18, योर फाइनल आंसर इज 36। क्लियर बच्चों? सो वी गॉट द आंसर 36। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64। इट इज अ नाइस क्वेश्चन। 64 में हमें क्या बोल रहा है बेटा? 300 से बड़ा होना चाहिए और 1 2 3 4 5 से बनना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है? इवन होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा ग्रेटर देन 300 होना चाहिए और थर्ड मेन थिंग बनाना किससे है? 1 2 3 4 5 से। कितने डिजिट का बनाना है ये हमें बोला नहीं है, मतलब मैक्सिमम कितने डिजिट का बन सकता है? 5 डिजिट का। 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट में हमारी 2 कंडीशंस बनेंगी, 2 केसेस बनेंगे। 4 डिजिट और 5 डिजिट। ठीक है बच्चों? अब यहां पर इवन नंबर का डिसीजन जो है वो लास्ट बॉक्स से होता है और इवन नंबर डिसाइड कौन करेगा? या तो 2 या 4, और वो यहां पर सेटल होंगे लास्ट बॉक्स में। ठीक है? और नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, ये बात डिसाइड कहां से होगी? इन 3 नंबर से। और ये कहां पर सेटल होगा? इसमें। कलर कोड जरा ध्यान से देखें, कलर ही सब कुछ है। यहां पर इन 2 केसेस में किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 डिजिट नंबर अगर 1 से भी स्टार्ट हो रहा है तो वो 300 से आपका बड़ा है। ठीक है? तो अब मैंने ये 2 केसेस अलग अलग इसलिए बनाए कि एक बार इसमें 2 आएगा बेटा और एक बार 4 आएगा। इसमें 2 और 4 एक साथ आ सकते हैं, इसमें 2 और 4 एक साथ आ सकते हैं। ठीक है? तो अब आप ये देखो कि भी अलग अलग क्यों लिए? पहली बात अलग अलग इसलिए लिए कि अगर एक साथ लेता और यहां से जब डिजिट आगे जाएगा फर्स्ट बॉक्स में तो उस केस में अगर 2 आगे चला जाए तो अगर यहां से 2 आगे चला जाता, एक साथ में ले लेता 2 4 एक साथ ले लेता और 4 इसमें रह जाता और 2 आगे चला जाता तो गड़बड़ हो जाती, तो फिर वो नंबर 300 से बड़ा हो नहीं पाता। तो इसलिए 3 बॉक्सेस वाले केस में अलग अलग बनाएंगे। ठीक है? तो ये 2, ये 4, ये 2 4 2 4, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, इसमें 1 चॉइस है, इसमें 1 चॉइस है, इसमें 2 चॉइस है। ठीक है? और अगर अब इसको फिल करें हम, जो ये वाली बात है बेटा, ये 3 4 5, तो यहां पर 3 चॉइसेस अपने पास में 3 4 5। अब 3 4 5 इसमें लिखें तो ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी यहां आ चुका है। तो 4 ऑलरेडी आ चुका है तो इसके लिए फर्स्ट बॉक्स के लिए बच्चों कौन एलिजिबल रह गया? 3 एंड 5 ओनली। ठीक है? इसमें बात करें यहां पर, तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या बचा हुआ है? 1 और 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। इसमें 1 3 और 5 बचा हुआ है। ठीक है? ये हमने कंडीशन दे दी। अब ये मतलब सारा सॉल्व हो गया, जो मतलब हमसे रिक्वायरमेंट थी ना उसकी, जो हमसे चाहता था वो
कंडीशन हमने सेट कर दी। यहाँ से कुछ मूव होगा, यहाँ से इधर कुछ मूव नहीं होगा, यहाँ से इधर कुछ मूव नहीं होगा, यहाँ से इधर मूव होगा एक डिजिट, और यहाँ से इधर मूव होगा एक डिजिट, एक सिंगल एक डिजिट मूव होगा। तो 3 तो ये थे और एक ये 1, तो ये 4 हो गया। 3 ये थे, एक ये 1, ये 4 हो गया। सबका नंबर लग चुका है। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 3, 3 से 2, ठीक है। और इसको फिल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ से कोई मूवमेंट आएगी क्या इधर इस बॉक्स में? बिल्कुल आएगी जी। तो यहाँ से क्या मूवमेंट आएगी? कोई अलग से कलर हम ले लें एक बार के लिए। इधर से क्या मूवमेंट आएगी? तो इधर से मूवमेंट आएगी 2 डिजिट की, ठीक है। और इधर से मूवमेंट आएगी यहाँ पर 1 डिजिट की, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि भी टोटल डिजिट्स 5 थे, जबकि कवरेज कितनी की हुई? 1 2 3 4 की कवरेज हुई। इसमें 1 2 3 की कवरेज हुई। मतलब अगर यहाँ पर इसकी बात करें बेटा, तो 5 में से 4 डिजिट की तो हमने बात कर ली, 1 डिजिट अभी भी पेंडिंग है, वो है 1, ठीक है। 1 डिजिट अभी भी पेंडिंग है, जो वेट कर रहा है कि अभी मैं अंदर आ जाऊं। वो 1 डिजिट कौन है? वो 1 डिजिट है यहाँ पर 1। इसमें यहाँ पे आने के लिए कौन कौन वेट कर रहा है? 1 और 2 वेट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 2 और ये 1 ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये 1 और ये 2 ये आ जाएंगे इसमें। तो ये आ जाएगा बच्चों 3, इसमें भी आ जाएगा आंसर 3। सो बन जाएगा 9 6 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48 एंड 48। नाउ सबको ऐड कर दें, 48 प्लस 48 प्लस 9 प्लस 6, 48 एंड 48 96, 96 एंड 15। सो 96 प्लस 15 कितना आ जाएगा बच्चों? 111। ये हमारा आंसर आ गया। सो आवर आंसर इज 111। क्लियर है? तो इस जो क्वेश्चन का आंसर था वो आप बड़ा मतलब आराम से देखेंगे, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को रोक करके। और अब हम देखें तो नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता की बात करें तो इसमें वो अल्फ़ाबेट्स ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, अमेरिका में भी रिपीट हो रहे हैं। तो कलकत्ता एंड अमेरिका की बात जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 में कलकत्ता रेशो अमेरिका, कलकत्ता रेशो अमेरिका, यह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 2 बार 2 टाइम्स एंड टी इज ऑल्सो 2 टाइम्स। अमेरिका की बात करें टोटल 7 है, ए इज कमिंग 2 टाइम्स, बस इतना ही। अब कुछ डायरेक्टली अगर रेशियो में तो आपस में कर सकता है, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन वाइज आके देखें तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 2 रेशो 7 फैक्टोरियल, इधर कुछ भी नहीं है 1 है। अगेन 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2:1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन, मैंने इतना डिटेल में लिया नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69,
इन हाउ मैनी वेज 5 फिजिक्स 3 केमिस्ट्री। फिजिक्स की हमारे पास में 5 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की हमारे पास में 3 बुक्स हैं, मैथ्स की हमारे पास में 3 बुक्स हैं। इनको एक रो में अरेंज करना है अलमीरा में, और सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहनी चाहिए, लाइक मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3। हाँ, ये आगे पीछे हो सकती है, ऐसे हो सकती है मैथ्स 3, मैथ्स 2, मैथ्स 1। केमिस्ट्री 1, C1, C2, C3, C2, C3, C1, C3, C2, C1, C2, C1, C3, C1, C3, C2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये भी मैथमेटिक्स कैसे हो सकती है। इसी तरह से बेटा फिजिक्स की हो सकती है P1, P2, P3, P4, P5, P1, P2, P3, P5, P4। मतलब करना नहीं है एग्जाम में, मैं तो बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चों आएगा 3 फैक्टोरियल, इनटू में इसके लिए भी आएगा 3 फैक्टोरियल, इनटू में इसके लिए आएगा 5 फैक्टोरियल। अब जरूरी है कि हम फिजिक्स को लास्ट में रखें, केमिस्ट्री वाली बुक्स को बीच में रखें? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मैथ्स वाली को यहाँ पे बीच में रखें, केमिस्ट्री वाली को हम यहाँ पर रखें, और फिजिक्स वाली को हम उठा करके यहाँ ले आएं। तो ये तीनों के तीनों ग्रुप, तो ये तो हो गया मैथ्स के लिए, ये हो गया केमिस्ट्री के लिए, ये हो गया फिजिक्स के लिए, और ये हो गया फॉर सब्जेक्ट इंटरचेंज। अगर हम सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लें, कभी आगे पीछे करें, सब्जेक्ट की अरेंजमेंट करें, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। सो अब बताओ इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बैठता है? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये ऑप्शन अपना डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स। अपने जैसे सूटकेस वगैरह में लॉक होता है ना, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी समझाया था। सूटकेस में लॉक होता है, 0 से लेकर के 10 तक के 9 तक के नंबर्स रोल होते हैं, 0 to 9। इसमें भी 0 to 9 होता है, इसमें भी 0 to 9 होता है। तो अपने पास में फर्स्ट रिंग के लिए 10 चॉइस होती है, दूसरे रिंग के लिए 10 होती है, तीसरे के लिए भी 10 हो सकती है, क्योंकि वो जो लॉक होता है ना, नंबर लॉक, उसमें मोस्टली क्या करते हैं लोग, क्या पासवर्ड रखते हैं? 000, 666, 777, मतलब उसमें रिपीट हो सकता है डिजिट। तो अपन जो है वो 1000 चॉइस अपने पास में, 1000 चॉइस ऑफ कोड्स हैं, चॉइसेस ऑफ कोड्स। और वो चॉइस कैसे, कहां से स्टार्ट होती है? 000 से, 001, 002, 003, और इस तरह से चलते 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 लास्ट क्या बनती है? 999। तो ये टोटल 1000 चॉइसेस बनती है। लेकिन सूटकेस जो है, या लॉक जो है, लॉक किसी का भी हो सकता है, साइकिल का, सूटकेस का, किसी भी चीज का, कोई मतलब सेफ हो हमारे पास में, तिजोरी हो, उसका भी हो सकता है। लेकिन इन 1000 चॉइसेस में से जो लॉक है वो किसी एक पर ही खुलेगा, मतलब सक्सेस जो मिलेगी वो किसी एक पर ही मिलेगी, वन पर्टिकुलर चॉइस पर, किसी एक चॉइस पर ही। तो जो इसमें से -1 कर दें, तो जो रिमेनिंग है उसमें क्या मिलेगा हमें? अनसक्सेस। इसमें अनसक्सेस मिलेगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने आ जाएंगे? 999। ठीक है। 72, 73, 74 रिपीट हुआ है, मतलब सेम अभी करा था। 75, मेरे को क्वेश्चन देख लेने दो एक बार। नो टू सिस्टर 80, तो 80 तक, मतलब ये आपका होमवर्क है। तो 72 से 80 यहां तक आपका होमवर्क है बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन आपने करना ही है। तो और इनकी आंसर शीट जो है वो आपको इसी में दी हुई है, नोट्स के अंदर ही। और फिर जो नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर के हैं, इसके हम क्वेश्चंस लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ तक आप क्वेश्चंस कर लेंगे। हैव अ टेक केयर, नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।